क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि अमेरिका की जमीन के नीचे हजारों साल पुरानी हिंदू मूर्तियां दबी हुई हैं, तो आपका दिमाग सबसे पहले क्या सवाल पूछेगा? ये वहां पहुंची कैसे? क्योंकि अगर ये सच है तो फिर इतिहास की वो किताबें जो हमें स्कूल में पढ़ाई गईं अधूरी नहीं बल्कि गलत हो सकती हैं। जरा आंखें बंद कीजिए और ये दृश्य सोचिए। अमेरिका का ग्रैंड कैनियन, जहां दुनिया सिर्फ चट्टानें और घाटियां देखती है, उसी सूनी वीरान जगह पर जमीन के अंदर छुपा एक ऐसा रहस्य जिसे देखते ही एक खोजकर्ता की सांसें थम जाती हैं। सीढ़ियां जो चट्टान के भीतर जाती हैं, दीवारों पर उकेरे अजीब चिन्ह और सामने कमल मुद्रा में बैठी एक मूर्ति। न ये चर्च की थी, न किसी पश्चिमी देवता की, बल्कि कुछ ऐसा जो आपको भारत की याद दिला दे। अब सवाल उठता है, अगर ये सब सिर्फ कहानी है तो अमेरिका की सरकार उस जगह को सील क्यों करती है? अगर कुछ नहीं था तो फिर स्मिथसोनियन जैसी संस्था ऐसी किसी खोज से इनकार क्यों करती है? और अगर सच सामने आ गया तो किसका नुकसान होगा? आज का ये वीडियो सिर्फ एक खोज की कहानी नहीं है, ये उस डर की कहानी है जो सच्चाई सामने आने पर पैदा होता है। ये उस इतिहास की कहानी है जो शायद जानबूझकर दबा दिया गया। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको कोई सीधा जवाब नहीं दूंगा, बल्कि आपके दिमाग में ऐसे सवाल छोड़ जाऊंगा कि आप खुद तय करने पर मजबूर हो जाएं। क्या सच में अमेरिका की धरती पर कभी भारत की परछाई थी? और यकीन मानिए, एक बार ये कहानी शुरू हुई तो आप इसे अधूरा छोड़ ही नहीं पाएंगे। चलिए जरा फटाफट कमेंट करके बताइए, आपको ये वीडियो कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या फिर अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने जिज्ञासा में क्लिक कर दिया? जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि हमें सच में जानना है कि आजकल YouTube हमारे वीडियो आप तक कैसे पहुंचा रहा है। आपकी एक लाइन हमें बहुत कुछ समझा सकती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये है नए युग की सनातन लहर, जहां आपको मिलती है हर वो ट्रेंडिंग सच्चाई जो बाकी जगह दबा दी जाती है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए ताकि ये बात और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब बिना समय गंवाए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या आप सोच सकते हैं, अमेरिका जैसे देश में हजारों साल पुरानी हिंदू मूर्तियां मिली हों, एक ऐसी जगह पर जहां ना कोई भारतीय इतिहास जुड़ा है, ना हिंदू सभ्यता की कोई पहचान, वहां आखिर ये मूर्तियां कैसे पहुंची? और अगर ये सब सिर्फ एक अफवाह है तो फिर अमेरिका की सरकार इस जगह को जनता से क्यों छुपा रही है? ग्रैंड कैनियन अमेरिका का वो इलाका जिसे दुनिया सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार मानती है, वहां किसी गुफा के अंदर जब एक अमेरिकी खोजकर्ता ने कुछ ऐसा देखा जो भारतीय देवी देवताओं से मेल खाता था, तो क्यों अचानक उस गुफा को सील कर दिया गया? क्यों वहां आम लोगों का जाना मना कर दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, स्मिथसोनियन जैसी बड़ी संस्था ने उस खोज के बारे में बात करने से इनकार क्यों कर दिया? क्या सच में अमेरिका की जमीन पर कभी कोई प्राचीन भारतीय सभ्यता बसी थी, या फिर यह सब एक बहुत बड़ी साजिश है? इतिहास की किताबों में जो नहीं बताया गया, क्या वो सच यहां छुपा है? आज हम जानेंगे एक ऐसी खोज के बारे में जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, क्या वो अधूरा है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी में हर मोड़ पर छुपा है एक रहस्य। साल था 1909। अमेरिका का एक खोजकर्ता था, जी, ई किनकैड। किनकैड कोई आम मुसाफिर नहीं था, वो स्मिथसोनियन संग्रहालय के लिए काम करता था, एक ऐसा म्यूजियम जो दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक संस्थाओं में से एक है। उसने ठान लिया था कि वह अपने जीवन की अंतिम यात्रा में ग्रैंड कैनियन को एक बार और खोजेगा। शायद दिल में कहीं ये उम्मीद थी कि कुछ ऐसा मिलेगा जो दुनिया ने कभी देखा ना हो। जब वह अपनी छोटी सी नाव में कोलोराडो नदी के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी नजर एक अजीब सी चट्टान पर पड़ी। देखने में वो किसी आम पत्थर जैसी नहीं थी, उसमें सीढ़ियां थीं। हाँ, चट्टान के अंदर जाती हुई सीढ़ियां। जैसे ही उसने गुफा के अंदर कदम रखा, उसे पहली ही नजर में समझ आ गया, ये कोई सामान्य गुफा नहीं है। भीतर जाते ही दीवारों पर चित्र और निशान उकेरे हुए थे, कोई प्राचीन भाषा, शायद हायरोग्लिफिक्स। आगे बढ़ने पर रास्ते अलग अलग दिशा में फूटते जा रहे थे, जैसे कोई पूरा शहर जमीन के नीचे छुपा हो। और फिर मिले कमरे, छोटे बड़े, कुछ में बर्तन, कुछ में हथियार, और कुछ तो इतने विशाल कि उसमें सैकड़ों लोग रह सकते थे। किनकैड को यह किसी भूल भुलैया जैसी लगी, एक प्राचीन नगर जो समय की धूल में कहीं छुपा हुआ था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो थी एक मूर्ति, एक देवता की मूर्ति जो कमल की मुद्रा में बैठा था, दोनों हाथों में फूल पकड़े हुए। किनकैड ने तुरंत कुछ सामान इकट्ठा किया, तस्वीरें लीं और सब कुछ भेज दिया स्मिथसोनियन को। और वहीं से शुरू हुई एक रहस्यमयी कहानी जो आज तक अधूरी है, क्योंकि जैसे ही स्मिथसोनियन ने यह सब देखा, उन्होंने तुरंत एक टीम भेजी। और फिर जो हुआ वो किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं। जब ई किनकैड गुफा के भीतर और गहराई में गया, तो जो उसने देखा
वो उसकी कल्पना से भी परे था। गुफा सिर्फ एक सुरंग नहीं थी, वो एक पूरा शहर था, जमीन के नीचे बसा हुआ, सदियों से छुपा हुआ। जैसे ही वो अंदर बढ़ता गया, रास्ते कई शाखाओं में बढ़ते गए। हर मोड़ पर एक नई हैरानी, एक नया रहस्य। पहले तो दीवारों पर उकेरे गए अजीब चित्र, कुछ देखने में मिस्र के हायरोग्लिफिक्स जैसे लगते थे, लेकिन कुछ चिन्ह ऐसे थे जो भारत की प्राचीन भाषाओं से मेल खाते थे। क्या ये दो सभ्यताओं का मिलन था? फिर वो पहुंचा एक ऐसे कमरे में जो किसी मंदिर जैसा दिख रहा था। दीवारों पर नक्काशी थी और बीच में रखी थी एक विशाल मूर्ति जो कमल के फूल पर बैठे एक देवता की थी। आंखें बंद, मुद्रा शांत, बिल्कुल वैसी जैसी हम बुद्ध या किसी ध्यानस्थ योगी की कल्पना करते हैं। किनकैड के अनुसार वो मूर्ति भारतीय शैली में बनी थी। उसके चारों ओर रखी थीं धातु की मूर्तियां, कुछ तांबे की, कुछ मिट्टी की, और सभी में हिंदू कला की झलक दिखती थी। आगे बढ़ने पर वो एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां सैकड़ों ममीज़ एक के ऊपर एक करीने से रखी थीं। सबसे चौंकाने वाली बात, उनमें कोई महिला या बच्चा नहीं था, सिर्फ पुरुष, और वो भी शायद योद्धा। कमरे के कमरे थे, रसोई, भंडार गृह, रहने के स्थान, ध्यानस्थ कोठरियां। हर एक हिस्सा दिखा रहा था कि ये कोई आदिम गुफा नहीं, बल्कि सोची समझी योजना के तहत बसाया गया नगर था। कहीं तांबे की तलवारें मिली, कहीं मिट्टी के बर्तन, और एक जगह तो एक छोटा सा पुस्तकालय भी दिखा जिसमें पत्थर की पट्टियों पर कुछ लिखा हुआ था जिसे कोई आज तक पढ़ नहीं पाया। हर कदम पर किनकैड को लगता गया कि ये खोज इतिहास की सबसे बड़ी खोज बन सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी अभी बाकी थी। अब सवाल ये उठता है, अगर ये मूर्तियां सच में हिंदू देवी देवताओं की हैं, तो फिर वो अमेरिका में कैसे पहुंची? क्या सच में भारत की कोई प्राचीन सभ्यता अमेरिका तक पहुंच चुकी थी, वो भी हजारों साल पहले, जब न जहाज थे न कोई ग्लोबल ट्रैवल? किनकैड को जो मूर्तियां मिली थीं, उनमें कई के हाथों में कमल का फूल था, कुछ मूर्तियां त्रिशूल पकड़े हुए थीं, और कई मूर्तियां थीं जो ध्यान मुद्रा में थीं, जैसे ध्यान करते हुए योगी हों। क्या ये सिर्फ संयोग था, या फिर वाकई कोई ऐसी सभ्यता थी जो भारत की संस्कृति को साथ लेकर आई थी? इतिहासकार कहते हैं कि प्राचीन भारत में समुद्री व्यापार बहुत आगे था। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि वाल्मीकि रामायण और पाताल लोक के वर्णन शायद अमेरिका जैसे स्थलों की ओर इशारा करते हैं। क्या ये संभव है कि उस दौर में कुछ लोग समुद्र पार करके अमेरिका तक पहुंचे और वहां एक बस्ती बसाई? या फिर ये किसी और सभ्यता का भारत से संपर्क था जिससे उन्होंने भारतीय कला और संस्कृति को अपनाया? किनकैड और उसकी टीम को जो प्रतीक मिले थे, वो सिर्फ धर्म या पूजा के प्रतीक नहीं थे, वो एक सांस्कृतिक संपर्क का प्रमाण लगते थे। और यही बात आज भी हजारों लोगों को हैरान करती है कि इतिहास में कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है जो हमें फिर से खोजना है। क्या अमेरिका की जमीन पर किसी समय भारत की छाप थी, या फिर ये हमारी कल्पना है जिसे सबूत का नाम दिया जा रहा है? सवाल अब भी वही है, पर जवाब अभी भी अधूरा है। जब किनकैड ने ग्रैंड कैन्यन की उस रहस्यमयी गुफा की बात स्थानीय मूल अमेरिकी जनजातियों से की, तो उनकी प्रतिक्रिया हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने साफ कहा, यह जगह हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाई, ये गुफा हमसे भी बहुत पहले की है। दरअसल कई जनजातियों की लोक कथाओं में इस गुफा का जिक्र आता है, लेकिन उसमें इसे कभी भी उनका घर या उनकी रचना नहीं बताया गया, बल्कि वे कहते हैं ये हमें मिली थी, जैसे कोई और यहाँ पहले से रह रहा था। कुछ कथाएं तो ये तक कहती हैं कि वहाँ रहने वाले लोग आसमान से आए थे और उनके पास ऐसे ज्ञान और शक्तियां थीं जो आम इंसानों के पास नहीं होती। एक जनजाति के बुजुर्ग ने कहा था, वो लोग हमारी तरह नहीं दिखते थे, वो ध्यान लगाते थे, शांत रहते थे, और गुफा के अंदर से कोई अनोखी ऊर्जा निकलती थी। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या फिर ये है उस गुमनाम सभ्यता की गूंज जो कभी अमेरिका की जमीन पर बसी थी? अगर ये गुफा स्थानीय लोगों की नहीं है, तो फिर किसकी है? क्या ये वही सभ्यता थी जो भारत की धरती से जुड़ी थी? ऐसे में ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि जिस इतिहास को हमने लोक कथाओं कहकर नजरअंदाज किया, क्या वो असल में भूले हुए सबूत थे? अब हम धीरे धीरे उस सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं जिसे जानने से शायद किसी को डर था। किनकैड ने जैसे ही स्मिथसोनियन को अपनी खोज के सबूत भेजे, तुरंत एक टीम भेजी गई। प्रोफेसर S.A. जॉर्डन नाम के विशेषज्ञ के साथ 30 से ज्यादा लोग वहां पहुंचे। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लगा, खोज चल रही थी, चीजें रिकॉर्ड की जा रही थीं, लेकिन फिर अचानक खोज बंद हो गई, इलाका सील कर दिया गया, और सबसे चौंकाने वाली बात, किनकैड और प्रोफेसर जॉर्डन दोनों गायब हो गए। जब मीडिया ने सवाल उठाए तो स्मिथसोनियन ने साफ इनकार कर दिया कि उनके पास किनकैड नाम का कोई व्यक्ति कभी काम करता था। उन्होंने ये तक कहा कि ऐसी कोई खोज कभी हुई ही नहीं। लेकिन तब तक एरिजोना गजेट नामक एक स्थानीय अखबार में पूरी रिपोर्ट छप चुकी थी, जिसमें गुफा की खोज, मूर्तियां, मम्मीज और भारत से समानता का जिक्र था। अब सवाल यह है, अगर ये सब झूठ था, तो फिर अमेरिका की सरकार ने उस इलाके में जाने पर देखते ही गोली मारने का आदेश क्यों दिया? क्यों वहां आज भी आम लोगों को जाने नहीं दिया जाता? क्यों उसे उच्च
सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र बना दिया गया? क्या वाकई सरकार कुछ छुपा रही है? क्या ये खोज इतनी बड़ी थी कि अगर दुनिया को पता चल जाता तो इतिहास की किताबें दोबारा लिखनी पड़ती? जब सरकार सच्चाई से मुंह मोड़े और सवाल पूछने पर चुप हो जाए तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा राज जरूर दबाया जा रहा है। 1909 में जब एरिज़ोना गजेट ने जीमोन माई ई किनकैड की खोज पर एक पूरा लेख छापा तो सब लोग हैरान रह गए। इसमें लिखा गया था कि ग्रैंड कैनियन की गुफा में एक प्राचीन सभ्यता, भारतीय शैली की मूर्तियां, मिस्र जैसे चित्र और मम्मीज तक मिली हैं। यह खबर तेजी से फैलने लगी, लोग सवाल करने लगे, खोज को लेकर उत्सुकता बढ़ने लगी। लेकिन तभी एक अजीब मोड़ आया। बाकी सभी बड़े अखबार चुप हो गए। ना कोई फॉलो अप रिपोर्ट, ना कोई पुष्टि, मानो किसी ने मीडिया को चुप करा दिया हो। सालों बाद जब स्मिथसोनियन से इस खोज के बारे में पूछा गया तो 2009 में उन्होंने साफ तौर पर कहा, हमारे पास जी किनकैड नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसी कोई खोज नहीं हुई थी। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सब झूठ था तो एरिज़ोना गजेट जैसी अखबार ने इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया? क्या उन्होंने बिना सबूत के इतनी विस्तृत रिपोर्ट छाप दी, या फिर किसी ने सच्चाई को दबा दिया और अब सबको ये यकीन दिलाने की कोशिश हो रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? दर्शक आज भी ये पूछते हैं, अगर कुछ नहीं था तो इतनी सुरक्षा क्यों? इतने सवालों के जवाब क्यों नहीं मिलते? क्या मीडिया को भी सच्चाई छुपाने के लिए मजबूर किया गया था, या ये सब सिर्फ एक संयोग है? जब सच्चाई पर चुप्पी छा जाए तब शक और भी गहरा हो जाता है। अब तक जो भी सुराग मिले हैं वो कहीं ना कहीं भारत की प्राचीन सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या सच में भारत का कोई समुदाय हजारों साल पहले अमेरिका तक पहुंच गया था? इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन भारत में समुद्री यात्रा की कला अच्छी तरह विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण बताते हैं कि लोग व्यापार के लिए दूर दूर तक समुद्र पार करते थे। फिर आते हैं हमारे पौराणिक ग्रंथ, जहां वर्णन है पाताल लोक, विमान, समुद्र पार की सभ्यताओं के। क्या ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, या फिर छिपे हुए ऐतिहासिक संकेत? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह सभ्यता हो सकता है किसी भूले बिसरे वैदिक युग की हो, जहां लोग ध्यान, तपस्या और कला में निपुण थे। गुफा में मिली ध्यान मुद्रा में बैठी मूर्तियां, कमल और त्रिशूल के चिन्ह और ममीज, ये सभी उस रहस्यमयी संस्कृति की झलक देते हैं जो भारतीय परंपरा से गहराई से जुड़ी लगती है। क्या हो सकता है कि यह भारत की ही कोई शाखा थी जो किसी कारणवश पूर्वजों से कट गई और अमेरिका की धरती पर बस गई? हम अभी भी पूरी सच्चाई नहीं जानते, लेकिन इतना तो तय है कि जो संकेत मिल रहे हैं वो हमें हमारे खोए हुए इतिहास की ओर ले जा रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद क्यों स्मिथसोनियन के पास जी ए किनकैड का कोई रिकॉर्ड नहीं है? क्यों प्रोफेसर एस ए जॉर्डन की टीम का कोई नामो निशान नहीं मिलता? क्यों ग्रैंड कैनियन की उस गुफा को आज भी आम लोगों से छुपाकर रखा गया है? इतने साल बीत चुके हैं, विज्ञान, तकनीक और रिसर्च आज नई ऊंचाइयों पर है, फिर भी इस खोज पर आज तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट, कोई शोध पत्र या कोई सरकारी बयान क्यों नहीं आया? क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है, या फिर एक ऐसी सच्चाई जिससे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें डरी हुई हैं? अगर सच में कुछ नहीं मिला था तो उस इलाके को प्रतिबंधित क्षेत्र क्यों बना दिया गया? वहां पर देखते ही गोली मारने का नियम क्यों लागू है? इतने सारे सवाल, लेकिन एक भी साफ जवाब नहीं। ऐसा क्यों? क्या सरकार को डर है कि अगर यह सच्चाई सामने आ गई तो इतिहास की किताबों में जो लिखा है वो गलत साबित हो जाएगा? क्या स्मिथसोनियन जैसी संस्था ने अपने ही इतिहास को मिटाने की कोशिश की? इन सवालों के जवाब आज भी हवा में लटके हुए हैं और तब तक रहेंगे जब तक कोई आगे बढ़कर सच की परतें खोलने की हिम्मत नहीं करता। तो अब आपने पूरी कहानी सुन ली। जी सी किनकैड की रहस्यमयी खोज, गुफा में मिली हिंदू मूर्तियां, सरकार की चुप्पी और सच्चाई पर उठते सवाल। लेकिन अब सवाल यह है, आपको क्या लगता है, क्या यह सब सिर्फ एक पुरानी कल्पना है, या फिर वाकई कुछ ऐसा है जो हमें जानबूझकर नहीं बताया जा रहा? क्या सरकार ने सच्चाई को दबाया, या फिर इतिहास में कोई ऐसा पन्ना है जिसे हमने कभी पलटकर देखा ही नहीं? अब फैसला आपके हाथ में है। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, क्या आप मानते हैं कि अमेरिका की जमीन पर किसी समय भारतीय सभ्यता का असर था? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस रहस्यमयी सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी देखें, क्योंकि इतिहास जितना हमें बताया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। चलते चलते बस यही कहेंगे, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि हर सवाल में छुपा होता है एक नया सच। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।